वेलकम बैक स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 आखिरी उड़ान। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है आखिरी उड़ान। माँ के विशाल पंखों की छाया में शुरू हुई उसकी पहली उड़ान। वह खुश थी और उत्साहित भी। हम कहाँ जा रहे हैं माँ? उसने पूछा। ठंडा मौसम आने वाला है, कुछ ही दिनों में यहाँ चारों ओर बर्फ़ होगी। ठंडा मौसम आने वाला है, कुछ ही दिनों में यहाँ चारों ओर बर्फ़ होगी। ना खाने को कुछ रहेगा, ना पीने को। हमें दूर यात्रा पर जाना होगा बेटी। क्यों माँ? नन्ही चिड़िया ने माँ के रोएदार शरीर से सटकर पूछा। यही नियम है बेटी, प्रकृति का अटल नियम। हर जाड़े से पहले हमें हजारों मील दूर उन गर्म देशों में जाना पड़ता है जहाँ हमें आहार की कोई कमी ना हो। पर माँ, मेरे पंख तो अभी छोटे हैं, कैसे जा पाऊंगी इतनी दूर? तू पहली बार जा रही है ना, इसलिए घबरा रही है। पर तू देखना, यह दुनिया कितनी सुंदर है। जब तू हरे भरे पेड़ पहाड़ों को देखेगी तो झूम उठेगी। विशाल नीला आकाश, कलकल करते झरने, रंगीन फूलों से सजे बगीचे, तुम्हें खूब अच्छा लगेगा। और क्या क्या होगा माँ? बहुत कुछ। यह संसार बहुत बड़ा है। बल खाती नदियाँ, जल में चमकता चंदा, खिलौने से शहर, रसीले फलों के पेड़, खेतों में झूमती अनाज की वालियाँ। जब बादल उमड़ेंगे ना, तू बिल्कुल ना घबराना। रिमझिम बारिश की बूंदों से जी भरकर खेलना, और फिर तुझे आकाश में एक बहुत सुंदर चीज़ दिखेगी। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। आकाश में तुझे एक बहुत सुंदर चीज़ दिखेगी। वो क्या है माँ? इंद्रधनुष, 7 रंगों वाला इंद्रधनुष। तू बस देखती रह जाएगी। इंद्रधनुष देखा है आपने? जब बरसात होती है तो आसमान में एक गोल टाइप का, एक चक्र टाइप का गोल गोल बन जाता है, जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हम इंद्रधनुष बोलते हैं। इस तरीके का देखो, इसमें हल्का सा दिखाया है, ये 1 2 3 कलर दिखाए हैं इसमें, लेकिन ये 7 रंगों में होता है। ओके स्टूडेंट, बरसात के दिनों में दिखता है। माँ की उत्साह से चमकती आंखों में ही वह रंगों से भरे उस सुंदर संसार को देखती रही और मन ही मन मुस्काती रही। अगर वह देश इतना सुंदर हुआ तो वह वापस नहीं आएगी। बस माँ को मनाना होगा, उसे ज़्यादा थकान ना हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पंखों को हिलाना बंद कर हवा के साथ बहने लगती थी। ठीक है माँ, मैं दूर तक जाऊंगी, बिल्कुल नहीं थकूंगी। मेरी बहादुर बच्ची। माँ ने उसे गले लगाकर पंखों में छिपा लिया और उड़ती रही। समुद्र कब आएगा माँ? अरे पगली, धीरज रख, हमें बहुत दूर जाना है अभी। पर माँ, मुझे प्यास लगी है। धूप से बेचैन होकर उसने कहा। कितनी गर्मी है। मैं भी यही सोच रही हूँ, बरसों से इसी रास्ते से जा रही हूँ। कभी मुझे ऐसी थकान नहीं हुई। ऐसा लग रहा है धरती गर्म हो गई है, यहाँ की बर्फ़ पिघल रही है। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं माँ, फिर चलेंगे, उसने हाँफ कर कहा। जरा ठहर, मुझे प्यास लगी है ना, माँ ने चोंच से जरा ठहर, तुझे प्यास लगी है ना, माँ ने चोंच से पिघलती बर्फ़ को उसके मुंह में डाली। अब चलो बेटी, हमें बहुत दूर तक जाना है। तेज उड़ान भरते हुए वे आगे की ओर बढ़ने लगीं। गर्मी बढ़ती जा रही थी। नन्ही चिड़िया का सिर चकराने लगा। उसे डर था, थोड़ी देर और उड़ी तो पंख झुलस जाएंगे। माँ, तुम रास्ता तो नहीं भूल गई? नहीं बेटी, सारे पंछी इसी रास्ता जानते हैं। नहीं बेटी, सारे पक्षी रास्ता जानते हैं, तू बस उड़ान भर। माँ उसे हिम्मत बना रही थी, पर वह भी निडाल सी हो गई थी। वह भी समझ नहीं पा रही थी धरती इतनी गर्म कैसे हो गई। आकाश में मटमैले बादल छाए हुए थे, हवा का नामो निशान नहीं था। माँ, ये वही बादल हैं इंद्रधनुष वाले? नन्ही चिड़िया ने संशय से पूछा। टप, आकाश से एक बूंद गिरी और उसके पंख झुलसकर रह गए। वह चीखी। एक तेज कराह माँ के मुंह में से भी निकली। वे अपनी बची खुची शक्ति से
झटपटाकर आसरा ढूंढने लगी। नेक्स्ट पेज। आकाश से तेजाब की बारिश हो रही थी और सिर छिपाने को कुछ नहीं था। हारकर माँ ने उसे अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। माँ की तेज होती धड़कनें वह साफ सुन रही थी। उसकी छत बिछत देह दर्द से कांपती रही। वह असहाय माँ के मुलायम पंखों को सहलाती रही। बेसुध होते हुए माँ ने कहा, मेरी लाडली अलविदा। माँ की सांसें धीमी होती हुई बंद पड़ सी गईं और गर्दन एक ओर झुक गई। माँ, वह बिलख कर उठी और बड़ी देर तक सिसकियां भरती रही। अंत में हारकर पंखों की तोतली उठ खड़ी हुई। जीवन यात्रा पर कम से कम एक बार देख लें माँ के सपनों का संसार। माँ वह बिलख उठी और बड़ी देर तक सिसकियां भरती रही। अंत में हारकर पंखों की तोलती उठ खड़ी हुई। जीवन यात्रा पर कम से कम एक बार तो देख लें माँ के सपनों का संसार। वह उड़ती रही मानो सदियाँ बीत गई हों। वह शहर के ऊपर से गई। उसे धूल और कालिख के सिवा कुछ नजर न आया। घुटन ऐसी थी, सांसें बंद होने को आईं। उसने बागों की खोज की, पर उसे मिले मुरझाए हुए फूलों के कंकाल। उसने पर्वत की शरण लेनी चाही, पर उसे आग की तपिश महसूस होने लगी। धधकती चट्टानों से किसी तरह जान बचाकर वह समुद्र की तरफ भागी, पर उसने बड़ा भयंकर रूप धर लिया था। ऊंची ऊंची लहरों में गांव और शहर डूबे जा रहे थे। उतराती लाशों की दुर्गंध से उसे मितली आने लगी। प्यास बुझाने के लिए वे नदियों की ओर दौड़ी, पर वे तो सूखी पड़ी थीं। सड़क अस्थियां पर गिद्ध मंडरा रहे थे। खेत खलिहान दरके पड़े थे। अनाज का एक दाना नहीं था। माँ, वह चीख कर रोने लगी, यह कौन सी दुनिया है? क्या इस दुनिया के सपने तुमने मुझे दिखाए थे? अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? तभी दो हाथों ने उसे पकड़ लिया। सूखे कंकाल सा वह एक बच्चा था, जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था। जिस हैरत से वह देख रहा था, उसने शायद कभी कोई पक्षी नहीं देखा था। नन्ही चिड़िया ने पंख हिलाकर मुस्कुराकर उस बच्चे से दोस्ती करनी चाहिए, पर उसकी आंखों में दोस्ताना नहीं था, थी तो राक्षसी चमक। भूखे होठों पर जीभ फिराता वह जिस लालच से देख रहा था, वह समझ गई उसकी उड़ान का अब यही अंत था। गहरी सांस भरकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारी दुनिया तो ऐसी नहीं है ना माँ। ये इनके राइटर थे भावना वर्मा, और इस चैप्टर की आपकी रेटिंग हो गई है। क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट।